अगर हमारी इजाजत तो अंदर नहीं आने पाए, ठीक है सर। साहब है प्रताप का भाई नाग सिंह आना चाहता है। नाग आया है, नाग इच्छाधारी नाग। भागो नहीं, मणि निकाल लो साले की। आज साले नाग की मणि निकालना है। मंतर बढ़ पीपर पर के बाबा पगड़िया पर की दाई तो मांग लो हम बैठे बैठे खाई बाबा की। पीपर पर के बाबा पगड़िया पर का दियो हम जी का कहीं तुम कहीं उका दियो। घंटा मुंह में खोस रहे हो। इच्छाधारी नाग समझ रहे हो क्या? ये बीन बजा रहे हमारे ऊपर ऐसे ऐसे मंत्र पता नहीं क्या पड़ रहे थे। ये क्या नाम है नाग से। राणा प्रताप के छोटे भाई नाग सिंह। जी हाँ, मेरे भैया ने नमस्कार। मेरे भाई साहब ने आपको हवेली पर बुलाया है। आपके भाई साहब? जी हाँ। अरे यार देखो, हमारी और राणा प्रताप की ऐसी दोस्ती चलती थी कि कोई की चल नहीं सकती, क्योंकि एक ही कॉलेज में हम और वो दोनों पढ़ते थे। हमारी टिफिन का खाना वो खाता था, उसकी टिफिन का हम खाते थे। अगर एक लड़की से दंगा हमसे हो जाता था तो वो बोल पड़ता था, उससे हो जाता था तो मैं बोलते थे। इसलिए क्योंकि उसके हिलाने से हम इस थाने में आए हैं। वो हमें भैया बता रहे थे, जब कभी जब वो खाने के ऊपर बैठते थे तो भाई साहब ये कहा करते थे, एक मेरा दोस्त है हम दोनों भाई लंगोटिया यार हैं। किस्मत की बात, मुझे नौकरी मिल गई और भंवरिया कला का जमींदार हो गया। अगर राणा प्रताप ने बुलाया है तो तुम चलो, हम चंद मिनट में आ रहे हैं। आप भी आइएगा। हाँ चलिए। ये लोग आएंगे, खाने पीने की व्यवस्था तुमको करनी है। भाई हम आएंगे तो हम दावत खाएंगे। दावत में क्या खाया जाता है यार? मीट खाएंगे यार। हम जय गुरुदेव के भक्त हैं, हमारे लिए 40 अंडा की आमलेट बनवा लेना। हाँ, क्योंकि हम जय गुरुदेव के भक्त हैं। 40 अंडे का आमलेट। अरे यार, वो तो पंछी का फल है, पंछी खाने में दोष, उसका फल खाने में कहाँ दोष है? आम के बिना ना खाओ, आम खाओ, कोई दोष ही नहीं है। और इनके लिए नहीं, वो जो वो उधर है लंबी खोपड़ी वाले, हाँ, इनके लिए ये बहुत तुमको ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा इनके नाश्ता के लिए।
क्या पुरानी गुड़ राख तुम्हारी रखी होगी? 5 साल की है। हाँ हाँ तो बन गए। 3 किलो राख का शरबत घोल लेना, एक नाद में डाल देना, एक छवई भूसा डाल देना, और जैसे जाएंगा पकड़ फट दो है पर बांध दो, तब मोड़ बोल के चबार चबार खाए दे। चलो गाड़ी निकालो और चलते हैं भवरिया कला। चलो कमाओ, आ जाओ, चलो कमाओ खाओ। को बोला जाता चलिए कमान बता रहा, चलो कमाओ। हम देहाती आदमी हम कहा लगे थे साहब, चलो चला जाए। भाई चलो। अभी तक खाने से छोड़ करना वापस नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया। भैया आ गया छूट करना। काफी दिनों के बाद हमारी और हमारे दोस्त की मुलाकात हुई, तो हम सीने में सीना मिला रहे। छोटा तो पीछे से क्यों रिपेयरिंग कर रहे? रिपेयरिंग नहीं साहब, देखो बात आ गया है ठाकुर दादा, हमारे बाप कहा करते रहे कि पुलिस के रे अगाड़ियों घोड़वा के रे पछाड़ी ना पड़ियो। हम कहते काहे कन जैसे घाट छाल तो पुलिस वाले ने करे मोटरसाइकिल और कहते साहेब नमस्ते, तो कह रहे करे बोचड़ी के किस गाँव में रहे तो तुम्हारे गाँव में कोई बवाल तो नहीं होता, कोई दारू तो नहीं बनती, तो भर 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 करते जा रहे और तुम तनिक चुप के उधार मार दी। पुलिस के गाड़ी ना जाओ, घोड़ा की पिछाड़ी घोड़ा आराम चल रहा है और तुम के पीछे निकलियो, पूछ छोड़ो की तनिक सारा उठी मार तो हाथ न दिलाना। फोर्स बहुत अच्छा है। कहिए जा करके इंस्पेक्टर साहब लीजिए नोट कीजिए। ठीक ठीक ठीक, इंस्पेक्टर साहब लीजिए नोच लीजिए। जाओ यार, क्या कहा है? हमने कहा लीजिए नोच लीजिए। कोई बताऊंगा है कहानी? छूट करना तुझको अकल नहीं है, ये जानता है इस ससुरा का इंग्लिश का शब्द इस्तेमाल करने का क्या तर्जीब तरीका है? हिंदी में बताओ। लीजिए नोच लीजिए। नोच नहीं लीजिए, ये नहीं कह पाओगे आप, सीधे सीधे कहिए जा करके इंस्पेक्टर साहब ये लो की यूं कर दिया। क्या है इंस्पेक्टर साहब? क्या है? लो पियो। क्या कहा इससे? हमने कहा था ये लो पियो। वो कहीं नहीं, साला है जूतों का आदमी है। अपने हाथ तो आसमां से चांद उतरे हाँ तो बताइए दोस्त मन की कैसे याद किया? बताऊंगा दोस्त, ऐसा न हो हमारी बात सुन के आप कहीं नाराज हो जाओ। दोस्त मन देखो, दोस्त दोस्त से कभी नाराज नहीं तो हमारे पाछा बताओ रणवीर बाबा आए हैं। क्या साहब आज क्यों नाराज हो रहे हो? बत्ती लगा के ये अगरबत्ती है साहब, ये सर में क्यों लगाया? अरे साहब शिव मंदिर को पूजा करने के लिए गए थे, तो मोहरा छोटा था तो
सुगंध करने लगे तो अगरबत्ती टोपी में लग गई शायद। तुम जान नहीं पाओ क्या जैसे शंकर जी की लाट लंबी होता है शंकर की खोपड़ी लंबी, तो शंकर जी समझ अपनी खोपड़ी पर अगरबत्ती लगा रहा था, पैदा करेंगे कि ना। तो अगर आप इतनी बड़ी हिम्मत बढ़ा रहे हैं तो मैं जरूर बताऊंगा कि बुलाने का कारण क्या है। तो सुनो, अपना मकसद सुनाता हूँ मैं, सुनो सुनाता हूँ मैं, कौन सा पड़ गया आपसे काम है, और मेरे हाथों से मुखिया है महाराज। मेरे हाथों से मुखिया है महाराज, दस्तमल बस फसाए यही जाम है। ये मुखिया बलवंत है, हमारे हाथों से मारा गया। मुंशी चतुर्वेदी गरीबों की मदद करना तो हमारी परंपरा है, लेकिन बलवंता 3000 रुपए ले गया, 6 महीने बीत गए, दरवाजा झांकने नहीं आया। मैंने छोटकन्ना को भेजा, छोटकन्ना जा बलवंता के पास चले जा, अगर पैसे तैयार है तो ले आ, अगर नहीं है पैसे तो चुपचाप वापस चले आना। जब छोटकन्ना उसके दरवाजे पर पहुंचा तो ससुरा का 2-4 लठिया छोटकन्ना के मार दिया। हाँ बोलो, ये कहा का दस्तूर है, अपना पैसा दो फिर उल्टा मार खाओ। इसका मतलब साले की उसकी गलती थी। तुम चिंता मत करो, ये केस लीप पोत करके हम बराबर कर देंगे। तो चलो कमरे को चला जाए, वहीं पे बैठ के चाय पी जाए, वहीं पे बात होगी। ठीक है चलिए। चलो अब तो चल रहे हैं। ठाकुर राणा प्रताप सिंह की हवेली है, आवाज नीची होना चाहिए। बहुत कैंची की तरीके से तुम्हारी जुबान फर फर चलती है। का गलत वोट रहा है क्यों? नाथ सिंह
क्या नाम है तेरा रे? मेरा नाम साहब खान है। खान, बोल यहाँ किस लिए आया? साहब मैं यहाँ इसलिए आया था कि सलाम जाने ठाकुर राणा प्रताप ने नीचे करके बात करो। हाँ बताओ। इस सलाम जाने राणा प्रताप ने मेरे पिताजी को चांद से मार दिया है। मैं उसे अपने बाप का बदला छुपाने आया था इसके बाद। अच्छा, तेरे बाप का इसने मर्डर किया? हाँ साहब। जब तेरे बाप का इसने मर्डर किया था तब तुझे कहा जाना था पुलिस स्टेशन और रिपोर्ट लिखाते। तुम चिंता मत करो। रिपोर्ट लिखाते और कानून का सहारा लेते, कानून तुम्हारी मदद करता। कानून? अरे कानून कानून कौन सा कानून और कैसा कानून? अरे कानून कानून नहीं रहा इंस्पेक्टर तुम्हारा, बल्कि एक रंग का भाला बन के रह गया है। कानून तो कानून, अरे तुम्हारा कानून ठाकुरों की रखेल बन के रह गया है इंस्पेक्टर। रखेल बन के कानून तुझे मालूम होगा, लगा साले के हथकड़ी। नहीं साहब, अरे इंस्पेक्टर तुमने जब इस वर्दी को अपने तन पे धारण किया था तब तुमने एक शपथ ली थी। अरे कम से कम अपनी नहीं तो इस वर्दी का ख्याल करो इंस्पेक्टर। अरे अपना तुमने चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच दिया। अरे तुमसे तो अच्छी और रंडी होती है जो अपना जिस्म बेचकर पैसा कमाती है, लेकिन अपना ईमान नहीं। अरे अरे इंस्पेक्टर तू इंसान नहीं बल्कि एक रंडी का भाड़ा बन के रह गया है। अब तुझे मालूम होगा कि ये पुलिस क्या चीज होती है। मैं इस तेरी वर्दी में थूकता हूँ। पर थूकने का इल्जाम, खोलो इसकी हथकड़ी। रंडी का भड़ुआ। अब तुझे मालूम होगा कि ये वर्दी क्या चीज होती है, पुलिस क्या चीज। अब तुझे बताएंगे कि राणा प्रताप ने तेरे बाप का मर्डर किया है, लेकिन भोसड़ी तू सकलोगे कि तेरे बाप का मर्डर मैंने किया है, और इतने झाड़े लगाऊंगा ताकि जिंदगी जेल की सलाखों। नहीं इंस्पेक्टर, तो चाहे जितने मुंह पे चुन ढाले, लेकिन मैं अपने बाप के झूठे खून का इल्जाम अपने सर नहीं लूंगा। तुम बताओगे? चलो ले चलो पुलिस स्टेशन, बताऊंगा इसको साले को ये पुलिस क्या चीज होती है। भगवान से शुक्र मनाना कि मैं जिंदा ना बचूं। अगर मैं जिंदा बच गया तो याद रख इंस्पेक्टर लोहा, पहले मौत के पन्ने पे नाम तेरा होगा। बताऊंगा साले, जिंदगी जेल की सलाखों में तुम सड़ जाओगे। छुटकारा के लात मार के जा। आज चिंता मत करो, साले के इसके बाप का केस इसके ऊपर लगाऊंगा। बड़ी खून की गर्मी है, क्यों? नया खून है, काफी गर्मी है। तुम चिंता मत करो, तो इतने धारे लगाऊंगा साला क्या जिंदगी जेल की सलाखों में होगा। मुझे विश्वास हो गया कि आप बचपन की दोस्ती अदा कर दिया। अरे यार, पुलिस को चाहिए पैसा और काम हो चाहे जैसा। शाबाश मेरे दोस्त, ठीक है। इधर आओ, सुधर जाओ। हम तो बैठे थे यार, सुधर क्या जाए। अगर इनके भाई नहीं होते तो इतने डंडे तुमको मारते हम जिंदगी में याद करते। चलो कोई बात नहीं। अरे यार जुत्तर के खान सब हुआ है। अगर इस वक्त हमारा दोस्त तुझ पे हाथ नहीं उठाता तो लोगों की नजरों में हम गिर जाते। हमारे इलेक्शन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता। चलिए सर चलिए। देखा तुझे छुटकंडा, देखो ना भैया पैसा पत्ती आँच हो। तो कहता था भैया इंस्पेक्टर का बुलाने का काम क्या है? अगर इस वक्त हमारा दोस्त नहीं होता तो जिस तरीके